कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा। कविता और क्रिएटिविटी एक ऐसा खुमार है कि जब आप एक कविता नहीं लिखते हैं या गजल नहीं कहते हैं तो आप 3-4 दिन तक बेहोशी में रहते हैं। हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है, संभालिएगा। हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है, खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है, खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का, जो समझ जाए वो हाथ उठाना इस बार। किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का, जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख दिया जाति धर्म का नाम। तो हमने तो रंगों को भी नहीं छोड़ा अपनी राजनीति में लोगों ने। इधर पीली लपटें जो मृत्यु को व्याख्या देती हैं, उधर नवजीवन का अंकुर फुटाने वाले पीले सरसों के फूल, और बीच में बहती हुई ये शाश्वत धारा। क्या अजब रात थी, क्या गजब रात थी, दंश सहते रहे मुस्कुराते रहे, देह की उर्मियां बन गई भागवत, हम समर्पण भरे अर्थ पाते रहे। क्या अजब रात थी, क्या गजब रात थी। मुझ में निजी रूप से बदलाव यह आया है कि मेरा सामाजिक उत्तरदायित्व तो बढ़ गया है कि न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है, ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। स्त्री जब किसी शिशु को जन्म देती है तो वो ईश्वर का काम कर रही होती है। या तो भगवान सृष्टि रच सकता है या माँ सृष्टि रच सकती है। कि कोई खामोश है इतना, बहाने भूल आया हूँ, किसी की एक तरन्नुम में तराने भूल आया हूँ। मेरी अब राह मत तकना कभी ये आसमां वालों, एक लाइन की समझाइश है बस, मेरी मजबूरियां हैं और उसके अंदर एक हल्का सा एहसास है, जिनके पास तक पहुंच जाए वो अपने हाथ खोल लेना। मेरी अब राह मत तकना कभी ये आसमां वालों, मैं एक चिड़िया की आंखों में उड़ाने भूल आया हूँ। कि सखियों संग रंगने की धमकी सुनकर क्या डर जाऊंगा, तेरी गली में क्या होगा ये मालूम है पर आऊंगा। जीवनदायिनी गंगा हो, मोक्षदायिनी काशी, और उसमें एक कवि का साथ। कुमार विश्वास, बहुत स्वागत है आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक कवि का दिल क्या कह रहा है, पीछे गंगा आरती हम सुन रहे हैं, ये अद्भुत दृश्य रोज यहाँ पर, लेकिन आज एक कवि की नजर से। दरअसल गंगा बनारस में जब पहुंचती हैं तो एक शाश्वत प्रतीक है जीवन और मृत्यु का। एक तरफ ये घाट है जहाँ कभी शंकर की अग्नि मंद नहीं पड़ती, महाकाल अपनी भेंट लेते रहते हैं, और दूसरे किनारे पर पीली सरसों के फूल खिलते हैं। इधर पीली लपटें जो मृत्यु को व्याख्या देती हैं, उधर नवजीवन का अंकुर फुटाने वाले पीले सरसों के फूल, और बीच में बहती हुई ये शाश्वत धारा। तो गंगा केवल नदी नहीं है, गंगा एक दर्शन है, गंगा भारत का ब्रह्म वाक्य है। गंगा ये सूचित करती है कि राजे महाराजे आते जाते रहते हैं, लेकिन समय का प्रवाह उनके लिए प्रतीक्षा नहीं करता। इस गंगा से कौन कौन जुड़ा है, इस नदी से कौन कौन जुड़ा है। यहाँ के लिए मेरे कुल के सबसे बड़े बाबा तुलसी, वो कहते हैं कि बनारसी जाए मणिकर्णिका नहाए, मेरा शंकर से राम नाम पढ़िबे को मन है। तो ये शंकर की नगरी तो है ही, लेकिन भारत का जो समत्व है, जो मिलकर रहने का जो एक परंपरा है भारत की, ये उसकी नगरी है। यहाँ पहली बार आद्य शंकराचार्य ने
अहम ब्रह्मास्मि का वास्तविक अर्थ जाना। उससे पहले तो वो विद्वत्ता के आवेश में थे और उनकी चक्रवर्ती पताका पूरे भारत में धूम मचा रही थी, लेकिन यहाँ पहली बार जब वो चांडाल से उनका साक्षात्कार हुआ है और उसके अंदर बैठे हुए शंकर को जब उन्होंने पहचाना है, तब वो समझ पाए कि अहम ब्रह्मास्मि क्या है, जिससे भारत का सनातन दर्शन चलता है। तो गंगा, मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, मैंने हडसन नदी के किनारे किनारे भी यात्रा की है, मैंने हडसन में बोटिंग भी की है, लेकिन गंगा प्रदूषित है। सरकार अच्छा करेगी, हम लोग कोशिश करेंगे, पूरा देश कोशिश करेगा कि इसकी निर्मल धारा जो गंगोत्री से चलती है वो यहाँ तक पवित्र रहे, लेकिन उसके बाद भी, इतने पाप धोने के बाद भी गंगा गंगा है, गंगा से बेहतर कुछ नहीं है। और वाराणसी गंगा का रेखांकन है। गंगा अपनी आत्मा को किस तरह से नवीन दर्शन में ढाल सकती है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में ढाल सकती है। यहाँ खेलें मसाने में होरी दिगंबर, खेलें मसाने में होरी के उठते हुए स्वर, और पीछे गंगा की होती हुई आरती, मेरे लिए सब कुछ अद्भुत है। और इसी अविरल गंगा के दोनों छोर पर बैठी बसी वो आबादी, वो संस्कृति जो अलग अलग तरह से होली खेलती है, लेकिन रंग वही होते हैं। यहाँ की जो होली है, यहाँ होली जिस तरह से मनाई जाती है, जिस तरह से लोग न सिर्फ ये संदेश देते हैं, हम आज की संस्कृति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जो हमें सिखाया गया है, किस तरह से त्योहार मनाओ, किस तरीके से होली खेलो, किस तरीके से दीपावली मनाओ, जो आज हम भूल चुके हैं उन केमिकल रंगों में, उन पटाखों में जो त्योहार खो गए हैं कहीं। देखिए, हमारे एक बड़े प्रसिद्ध कवि मंचों के रहे डॉक्टर उर्मिलेश, स्वर्गीय डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार, बदायूं के, उनका एक शेर है, केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख दिया जाति धर्म का नाम। तो हमने तो रंगों को भी नहीं छोड़ा अपनी राजनीति में लोगों ने, लेकिन गंगा सबके लिए। आपको मैं एक हिंदी के मंच के मुसलमान कवि की कविता सुनाता हूं, हालांकि कवि का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन संयोग से वो इस्लाम में पैदा हुए हैं। अब्दुल जब्बार चित्तौड़ के कवि हैं, उनकी पंक्ति है गंगा के लिए, भरे हिम्मत किसानों में, चमक चांदी सी दानों में, ये निर्मल नीर गंगा का। तो गंगा की स्तुति उन्होंने भी लिखी है, गंगा की स्तुति रहीम ने भी की है, गंगा की स्तुति रसखान ने भी की है। माँ गंगा अपने बेटों में फर्क नहीं जानती। इन केमिकल रंगों में ढलता हुआ होली थोड़ा थोड़ा जो प्राकृतिक स्वरूप है उससे अलग हो रहा है, लेकिन बनारस इतना बड़ा शहर होने के बाद भी आज भी एक गांव है, आज भी सांस्कृतिक कस्बा है। इसलिए जो बनारस की होली है पूरी दुनिया में विख्यात है। ब्रज की और बनारस की होली, इन दो शहरों की होली देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। इसीलिए कहते हैं बना रहे रस बनारस। ये शहर ऐसा है जिसमें रस जुड़ा हुआ है। हाँ। संस्कृत में एक श्लोक है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहां मरना भी मंगल है। बंगाल से तो आप समझिए, एक शरद चंद्र को आप पढ़िए, शरद के उपन्यासों में काशी बार बार आता है। बांग्ला में तो काशीवास का मतलब ही कहा जाता है कि अंतिम प्रयाण के लिए जाना। इसीलिए फक्कड़ कबीर कहता है कि अगर जिंदगी भर अच्छा किया है, हे राम मैंने तेरे साथ सब कुछ अच्छा किया है और मैं तेरे अच्छे अनुचर की तरह जिया हूं, तो काशी में मर के स्वर्ग क्यों लूं। इसलिए जाते हुए कबीर कहते हैं, औघड़ कबीर कहते हैं, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, रामे कौन निहोरा। देखिए ना कैसे विदेशी पर्यटक, भारतीय पर्यटक सब यहाँ पर कोई हाथ जोड़े हुए, कोई कौतूहल से देखते हुए कि हो क्या रहा है, इतना भव्य क्या है ये गंगा। ये भारत है, ये भारत है। जो विदेश से आने वाले लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि कोई नदी की इतनी उपासना कर सकता है। और आज जो ये विश्व में इकोसिस्टम के लिए चल रहा है, जो दुनिया की सारी चीज़ों की उपासना, ये भारत के प्राण में है। पहले मुझे बचपन में याद है, जैसे घर में एक छोटा सा जानवर होता है छिपकली, कितना गंदा सा लगता है, महिलाएं लड़कियां उससे बहुत डरती हैं, लेकिन मेरी दादी याद है कि अगर वो किसी के सिर पर गिर जाए लड़की के, तो उससे कहती थी कि तू भाग्यशाली बनेगी, महारानी बनेगी। हाथ पे गिर जाए तो कहते थे तुझे ससुराल से कंगन मिलेगा, पैर पर गिर जाए तो पाजेब के लिए बोलते थे। ये क्या है?
हम उस पूरे नेचुरल सिस्टम में, उस इकोलॉजिकली सर्किल जो बनाया है प्रकृति ने, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये अकेले हिंदुस्तान में है कि यह सब कुछ स्वीकार और है। इसीलिए आपकी कविता याद आती है, हम हैं देसी। हम है देसी। और शंकर को तो सब स्वीकार है। हाँ। शंकर को तो प्रकृति में ऐसा कुछ है ही नहीं जो उन्हें स्वीकार नहीं है। वो हमारे भारतीय देवत्व की अवधारणा से बिल्कुल अलग है। इसीलिए वो देवादिदेव है, इसीलिए महादेव है, और इसीलिए जागृत शंकर अगर कहीं है तो वो बनारस में है। मैंने आपकी कविता इसीलिए कही कि आप उसकी चंद पंक्तियां भी यहाँ पर सुना दें। एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा। देखिए रात में है ये। हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते, हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते, हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। मैं ये सोच पा रहा हूँ, ये रावण स्त्रोत, ये महापंडित रावण का लिखा हुआ है शंकर के स्तवन में। आप देखिए भगवान राम को आराध्य मानने वाले शंकर, जब मानस की कथा प्रारंभ होती है तो माँ पार्वती पूछती हैं कि पूरी दुनिया आपकी उपासना करती है, आप किसकी उपासना करते हो? तो भगवान बताते हैं कि मैं किसकी उपासना करता हूँ। वहां बैठा हुआ जो सुन रहा है काकभूषणी, उसके माध्यम से मानस की कथा उतरी है। और जब भगवान राम गए हैं रामेश्वरम में और उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का मुकाबला करना है, तो वो रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करते हैं और वहां शंकर को पूजते हैं। तुलसी जानते थे, इसी घाट से गए हुए तुलसी जानते थे कि भारत के शैव वैष्णव शाक्त इन सब परंपराओं के बीच समन्वय करना है। इसलिए शंकर से राम की पूजा कराई और राम से शंकर की पूजा कराई। बनारस ये सिखाता है कि अगर आप अलग अलग मतों में हैं, अलग अलग विभाजित हैं, तब भी एक दूसरे को स्वीकार कीजिए। मुझे लगता है इतना धार्मिक लोकतंत्र दुनिया में कहीं नहीं होगा जो बनारस ने सिखाया है। इसी के घाट से बहिष्कृत तुलसी, संस्कृत के आभिजात्य से बहिष्कृत तुलसी, उस सरल भाषा में मानस को गाते हैं और वो आज इस देश के एक एक व्यक्ति को कंठस्थ है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बाबा तुलसी की एक एक अर्धाली पर एक एक PhD न्यौछावर की जा सकती है, एक एक डॉक्टरेट न्यौछावर की जा सकती है। तो बनारस कबीर पैदा करता है, बनारस तुलसी पैदा करता है, बनारस भारतीय विद्या के प्रकटीकरण के लिए मदन मोहन मालवीय जैसा ऋषि पैदा करता है। और आजकल बनारस राजनीतिक रूप से भी प्रासंगिक है, प्रधानमंत्री यहीं से चुनकर जाते हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को भी इस दर्शन की बहुत आवश्यकता है जो बनारस का दर्शन है, और मुझे उम्मीद है कि वो इसे समझेंगे। बनारस का रस वही समरसता सिखाता है, होली क्या सिखाता है? क्योंकि हम बनारस में हैं, होली का मौका है। देखिए होली, मुझे ऐसा लगता है कि होली कैथारसिस सिखाती है। हमारी आत्मा में, हमारे अंदर सात्विकता भी है, तामसिकता भी है, राजसिकता भी है। होली उसका कैथारसिस का फेस्टिवल है। अपने अंदर का जितना भी विद्रूप है उस सब को बाहर निकाल दो। इसलिए होली नाच भी है, होली नृत्य भी है, और होली ये भी सिखाती है कि एक रूप कैसे हो सकते हैं। बचपन में मैं जिस कस्बे में मैं रहता था, छोटा सा कस्बा है गाजियाबाद हापुड़ के हाईवे पर पिलखवा, तो मैं वहाँ देखता था कि हमारे साथी पहचाने नहीं जाते थे। अगर हमको घर से निकलने में देर हो जाती थी तो एक दूसरे को कहता, अबे पप्पू तू, राजू तू, पहचान में नहीं जाते। ये क्या है? ये एक रस कर देना है। आजकल बाहर पाश्चात्य देशों में जो मास्किंग है कि सब मास्क लगा के आएंगे, एक दूसरे को कोई पहचानेगा नहीं। ये जो अपनी आइडेंटिटी डिसॉल्व कर देना है, होली ये सिखाता है। बहुत अभी तो होली शुरू है। सबसे पहले आप रंग में रंगिएगा। रंग का, उमंग का, तरंग का और भंग का त्योहार है, तो अगर सूखे सूखे हो गया तो मजा नहीं आने वाला है। कि एक अनहद फागुन का ऐसा मचे एक त्योहार, और ऋतु में श्रृंगार करती है। बसंत से श्रृंगार ऋतु का प्रारंभ हो जाता है।
इसीलिए, और एक अग्नि है होली की। बच्चन जी लिखते हैं ना कि साल में एक बार होली की ज्वाला जलती है, एक बार दीपावली की मालिकाएं जलती हैं, लेकिन ये जो घाट है, ये जो बनारस है, इसकी अग्नि कभी मंद नहीं पड़ती। शंकर की अग्नि प्रांजल है। जब तक प्रकृति है, जब तक मनुष्य है, जब तक पृथ्वी पर जीवन है, तब तक बनारस की अग्नि और बनारस की सनातन होली जो 365 दिन 24 घंटे जागृत रहती है, वो चलती रहेगी। और ये साथ जो दे रहे हैं हमारे ये सारे मच्छर कहें, इन्हें हम पतंगे कहें, किसी भी ना, ये भी लोकतांत्रिक स्वीकार है कि मच्छर भी स्वीकार है। ये भी लोकतांत्रिक स्वीकार है कि चलिए मच्छर भी ठीक है। स्वीकार करना मजबूरी भी हो जाती है कभी कभी। लेकिन ये यहाँ पर कुछ उम्मीदों की तरह यहाँ पर प्रवाहित दिए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर जगह बनारस का एक ऐसा टुकड़ा दिखता है, जैसे अग्नि के भी कितने रूप मणिकर्णिका घाट पर हमने देखा और उम्मीदों की तरह इन दियों को देखा। 2 अग्नि देखी आपने, बहुत अच्छी बात कही। एक अग्नि है जो जीवन पर विराम चिन्ह लगा रही है, जो कह रही है कि मनुष्य के रूप में तुम्हारी भूमिका यहाँ समाप्त होती है। परिजन आएंगे, तुम्हें इस अग्नि के सुपुर्द करेंगे और अंतिम प्रणाम करके चले जाएंगे। एक अग्नि है जो इस पत्ते पर सफर करती है। पूरे हिंदी पट्टी में एक परंपरा है, लड़कियां जब गांव से विदा लेती हैं, ससुराल के लिए जाती हैं, तो वो गांव के पोखर में या गंगा किनारे अगर गांव है तो चलते समय सुबह भोर के तारे के समय एक पीपल के पत्ते पर या दौने में रखकर दीपक छोड़ती हैं। और कहा जाता है कि पुरखों के लिए जो दीपक मैं रोज बालती थी, रोज जलाती थी, बालना सही शब्द है, दीपक बालना, अब वो मैं नहीं जला पाऊंगी, तो हे पूर्वजों, मैं तुम्हें प्रकाश दे रही हूँ कि इसके आंगन में, इसके साए में आप उतरते रहना। बरेली के कवि याद आ गए मुझे, किशन सरोज। उन्होंने इसको लिखा है कि कैसे सुबह सुबह वो नववधु, वो गांव की लड़की, वो दीपक प्रवाहित कर रही है ताल में, और वहीं उसका वो प्रेमी देख रहा है जिसको ये उम्मीद थी कभी कि ये मेरे घर आएगी। उन्होंने बहुत सुंदर गीत लिखा है। धर गए मेहंदी रचे 2 हाथ जल में दीप, जन्म जन्मों ताल सा हिलता रहा। तो बनारस दोनों अग्नि एक साथ स्वीकार करता है। आपकी शख्सियत में अब कौन हावी होता है, एक कवि, एक राजनेता? कवि तो सदा ऊपर रहेगा, राजनीति तो युग धर्म है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में, अभी तो उनके जो प्रधानमंत्री के रूप में काम थे, उनका आकलन ही ठीक से नहीं हुआ है। अभी तो लोग उनके सम्मोहक वक्तृत्व में ही मुग्ध है पूरा देश। और मुझे नहीं लगता कि देश ने अपने किसी नेता से, कुछ ही नेताओं से इतना अधिक प्यार किया है जितना उनसे किया है, क्योंकि उनके भाषण मैंने लाइव बहुत सुने। हम जब 10वीं 11वीं में थे और आसपास सभा होती थी तो हमारे पिता जाते थे और हम भी लेके चलते। उस जमाने में राजनीतिक भाषणों की बड़ी परंपरा होती थी, क्योंकि टीवी इतना था नहीं, अखबार में छपता था, तो सुनना कि वो क्या कह रहे हैं मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्रतीक है। वो बहुत बड़ा प्रतीक है। हमारा बचपन बीता है उनके भाषण सुनते हुए। मेरे पिता उनके अद्भुत प्रशंसक रहे हैं। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। ये हिमालय के वर्णन से शुरू होती है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपति विशाल है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपति विशाल है। नभ की छाती को छूता था कीर्ति पुंज सा, दिव्य दीपकों के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल दीपित मां का पूज्य भाल है। कौन कह रहा उसे हिमालय, कौन कह रहा उसे हिमालय, वह तो हिमावृत ज्वालागिरि, अणु अणु कण कण गव्वर कंदर गुंजित ध्वनित कर रहा अब तक डिम डिम डमरू का भैरव स्वर। गौरी शंकर के गिरि गव्वर, शैल शिखर निर्झर वन उपवन तरु तण दीपित, शंकर के तीसरे नयन की प्रलय वन्य से जगमग ज्योतित। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से
संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, यह मत समझो। दूसरा, मैं जब कविता में आया तो वो जो कविता की तेजस्विता है, भाषा का जो संस्कार है, वो बहुत अंदर तक सम्मोहित करता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन खानदान वही है। खानदान वही है कि युग धर्म और उसकी युग चेतना के अनुसार कवि काम करे। तो समय और अवसर के अनुकूल चीजें याद आ जाना, विनोद प्रियता, परिहास मुद्राएं, उन्होंने कितने परिहास किए होंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया जी तक उन्होंने सारे विपक्ष के नेताओं से खूब परिहास करा सत्ता में रहते हुए, या विपक्ष के नेता के रूप में परिहास किया है। लेकिन आज तक किसी ने बुरा नहीं माना। कविराय रहा है हाँ, और कैदी कविराय तो जब अंदर बंद थे तब उन्होंने लिखा, लेकिन आज तक किसी ने बुरा नहीं माना। हाँ। क्योंकि वो परिहास और उपहास के बीच का अंतर समझते थे। हाँ। तो मुझे तो बहुत सीखने की जरूरत है। तो ये कवि होने का ये एक तरह से कहें तो ये फायदा, अगर बहुत क्रूड शब्दों में मैं कहूँ तो फायदा हो जाता है कि कुछ भी कहकर निकल भी सकते हो। ये राजनीति में बड़ा फायदा भी हो सकता है। पोएटिक लाइसेंस अंग्रेजी में एक शब्द है, कवि समय कहते हैं इसको हिंदी में हम। इसका फायदा भी और नुकसान भी। नुकसान ऐसा है कि जैसे सामाजिक आंदोलन से जब मैं राजनीति में आया तो पिछले 15-20 वर्षों में सुनाए गए सारे जुमलों पर शोध हुआ। हाँ। और उनको संदर्भों से काट काट के फैलाया गया। हाँ। तो कई बार लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश जब तक समझाइश पहुंचे तब तक तो नुकसान हो ही जाता है। लेकिन इसका फायदा ये है कि आप अपने से असहमत लोगों को भी सहमत कर सकते हैं। मेरे संगठन में भी, मेरी राजनीतिक पार्टी में एक बड़े फॉलोअर्स की विंग ऐसी है जो हो सकता है बाकी नेताओं से असहमत हो, बाकी पार्टी के विचार से असहमत हो, पर वो मुझसे सहमत दिखती है। वो कहती है हाँ आप बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं। तो इसका फायदा भी है और इसका नुकसान भी है। लेकिन कविता फायदे नुकसान से परे की चीज है। आप जब अब विदेश जाते हैं अपनी कविताओं के लिए, लोग आपके पास आते हैं ज्यादा, या राजनीति क्या है, राजनेता क्या है, दिल्ली में ये क्या हो गया, हिंदुस्तान में क्या बदलाव आ रहा है, आपकी पार्टी को लेकर भी लोग उत्सुक होकर आते हैं। क्या कुछ बदलाव आया है आपके अब जाने में? दोनों तरह के लोग आने लगे हैं। मुझ में निजी रूप से बदलाव ये आया है कि मेरा सामाजिक उत्तरदायित्व तो बढ़ गया है। पहले कोई ऐसा सामाजिक उत्तरदायी नहीं था, आप बोलें या ना बोलें, अब लोग आपसे अपेक्षा करते हैं। फेसबुक में लोग मैसेज भेज देते हैं, आपको ट्विटर पर लोग लिखते हैं कि आपको बोलना चाहिए, आपको कहना चाहिए। भवानी दादा की एक पंक्ति है, जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद ही हमसे बड़ा तू दिख। तो लोग कवि की भाषा में अपनी भावनाओं का संवहन ढूंढते हैं। इस युग को परिभाषित करते हैं दिनकर, इस युग को परिभाषित करते हैं नागार्जुन, इस भाषा को परिभाषित करते हैं कबीर। इसी बनारस के घाट पर जहां ब्राह्मण वर्चस्व अपने ज्ञान की वजह से, परंपरा की वजह से शीर्ष पर है, और दिल्ली में एक ऐसी सत्ता है जो इस्लामिक परंपरा से आई है, वो दोनों को खड़े होकर यहाँ पर शिकायत करता है, दोनों को गालियां देता है। उस फक्कड़ की ताकत देखिए आप। अरे इन दोन राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पायंतर सो में ये देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी भावे घर में करें सगाई। ये कहने का साहस तो आज नहीं है। आज अगर कोई कह दे तो सारे धार्मिक ठेकेदार उसके खिलाफ फतवे लेकर अड़ जाएंगे, उसके खिलाफ इतने मुकदमे हो जाएंगे। लेकिन वो रामदास जी का एक सामर्थ्यवान शिष्य, कबीर एक परंपरा संतों की, वो बड़ी तेजस्विता के साथ कहता है, अगर भारत में 7 नक्षत्र चुनने हो, 8 नक्षत्र चुनने हो, जिनमें बुद्ध और कृष्ण भी हों, उसमें आपको कबीर को रखना पड़ेगा। ये बनारस की महिमा है कि कबीर ऐसे बेटे पैदा करता है जो काल और उसकी सीमा से आगे के हैं। आप राजनीति की तरफ कैसे आ गए? राजनीति से ज्यादा बढ़कर ये बात कि जिस तरह का परिवार आपका है, जिस तरह का आपका बैकग्राउंड है, जिस जगह से आप आते हैं, तो कोई अच्छी नौकरी कर आप। मैं कॉलेज में था, काफी साल पढ़ाया और हाँ। अच्छा पे स्केल था। लेकिन 2010-11 आते आते कवि सम्मेलन और मेरे जो शोज थे उनकी अच्छी ब्रांडिंग हो गई थी। काफी महंगा, सबसे तो महंगा। प्रोफेशन देख कर आए इसको? नहीं, लेकिन एक बेचैनी थी, एक खालीपन था कि आप जो कह रहे हैं उसको कोई सुन नहीं रहा। ताली बजी, लोगों ने सुना, आपने जन परिवर्तन की कोई बात कही, आपने बिना कुछ डरे निर्भीक होकर एक स्वर उठाया किसी बात के खिलाफ, लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन वो कहीं जा नहीं रहा है। जब अन्ना का आंदोलन आया, भ्रष्टाचार मुक्ति आंदोलन आया, तब मैं पहली बार उसमें जुड़ा। तब पहली बार देश के कविता से इतर जो जनमानस है उसने मेरी भाषा को पहचाना, उसने मेरे संवाद की क्षमता को पहचाना। आंदोलन को उससे गति मिली। मुझको भी ये बात हुआ कि मैं अपनी बात उस जगह कह सकता हूँ जहाँ पूरा देश सुन रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है।
और फिर आपको पता है कि एक पल आंदोलन में ऐसा आया कि हमको निर्णय लेना पड़ा कि राजनीतिक रूप से ही अब व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। उस समय भी मेरा मन असमंजस में था कि मैं बाहर रहूं अंदर रहूं, लेकिन फिर सभी साथियों ने सहमत किया और आज पीछे मुड़ के देखता हूं इस 2-2.5-3 वर्ष के जीवन को, तो इसमें कष्ट तो काफी था, परेशानी तो बहुत थी, क्योंकि ये कह देना आसान है कि धमकियां मिलने से कुछ नहीं होता, या आपका जो व्यावसायिक काम है वो भी आपसे काफी खराब हुआ, नौकरी भी छोड़नी पड़ी, इस्तीफा दिया, लेकिन मन से तो दिया नहीं था, वो प्रबंध तंत्र नहीं चाह रहा था कि मैं काम करूं तो मुझे छोड़ना पड़ा। कहते हैं जो व्यवस्था विरोधी होता है उसकी अपनी व्यवस्था भी बन जाए तो वो विरोधी ही रह जाता है। असहमति मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन इसीलिए मैंने आपसे कहा, मुझे इस पर काफी प्रसन्नता है और मैं खुश होता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ऐसा मैं करता रहूं कि मेरी पार्टी के राजनीतिक दर्शन से असहमत लोग भी मुझसे सहमत हैं। उनको लगता है कि संवाद किया जा सकता है, बातचीत हो सकती है, तो असहमति मेरा मूल स्वर नहीं है। मैं तो प्रकृति में सबको स्वीकार करता हूं और मुझे लगता है कवि के लिए तो ये सबसे पहली मौलिक शर्त है कि वो अस्वीकार के भाव में ना आए, वो असत को भी स्वीकार करे। हम तो उस दर्शन से आए हैं जहां चारवाक को भी ऋषि कहा गया है, जो ये कहते हैं जब तक जी मजे में जी, उधार ले और घी पी, और अगर वो घी तूने पचा लिया तो फिर किसकी हिम्मत है जिसने उधार दिया है वो वापस ले ले। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो भारत तो उस दर्शन का है और मैं उसी दर्शन की परंपरा से आया हूँ। शुरुआत हमने इस बात से की थी कि हम इससे अद्भुत दृश्य के सामने, इससे बेहतर दृश्य नहीं हो सकता है शायद, इससे अलौकिक, लेकिन हम एक कवि के साथ हैं, कवि के नजरिए से समझ रहे थे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक बार फिर आपसे पूछूंगी कि आपकी बहुत सारी कविताएं हैं जिनकी फरमाइश होती है हर जगह। कोई आपके वीर रस को बेहतर समझता है, कोई आपके श्रृंगार रस में जो आप अभिव्यक्ति करते हैं उसे बेहतर समझता है। कुमार विश्वास का अपना सबसे पसंदीदा, उनकी अपनी सबसे पसंदीदा कविता कौन सी? ये बहुत मुश्किल होता है कि आपको अपनी कविता और क्रिएटिविटी एक ऐसा खुमार है कि जब आप एक कविता नहीं लिखते हैं या गजल नहीं कहते हैं तो आप 3-4 दिन तक बेहोशी में रहते हैं। आजकल आप किस बेहोशी में? बहुत दिन से तो कविता नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ शेर कह रहा हूँ जैसे, और वो बनारस पर मुझे लगता है कि ठीक भी लगता है, बनारस की पृष्ठभूमि पर वो ठीक लगता है। तो एक ताज़ा गजल के मैं 2-3 शेर आपको सुना देता हूँ कि बात करनी है बात कौन करे, संवाद। बात करनी है बात कौन करे, दर्द से 2-2 हाथ कौन करे। बात करनी है बात कौन करे, दर्द से 2-2 हाथ कौन करे। हम सितारे तुम्हें बुलाते हैं, हम सितारे। मोहल्ले में ऐसा अक्सर होता था गर्मियों की रात में, छत पर सब आ जाए लेकिन एक चेहरा नहीं आता था तो सारी उदासी हो जाती थी। हम सितारे तुम्हें बुलाते हैं, चांद ना हो तो रात कौन करे। इस्लाम में एक शब्द है ज़कात, कलमा रोज़ा नमाज ज़कात हज, यानी कि अपने कमाई का एक हिस्सा आप समाज के लिए प्रदान करें। मैंने इसका उपयोग किया है, शायद कुछ लोगों को अच्छा लगेगा कि बात करनी है बात कौन करे, दर्द से 2-2 हाथ कौन करे। हम सितारे तुम्हें बुलाते हैं, चांद ना हो तो रात कौन करे। और जिंदगी भर की कमाई तुम थे, What I achieved in my life। आप अकेले उस चेहरे को सोचिए, जिंदगी भर की कमाई तुम थे, इससे ज्यादा ज़कात कौन करे। आप कोई होली मिस करते हैं या आपने कभी मिस करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी? नहीं, मैंने, हमारे कवि सम्मेलनों में एक परंपरा है, होली के दिन बहुत कवि सम्मेलन होते हैं। होली के दिन कोई कवि खाली नहीं होता, लेकिन मैं शुरुआती दौर से जब से कवि सम्मेलन में हूँ, मैंने रंग के दिन कवि सम्मेलन नहीं किया कि मैं घर से नहीं जाऊंगा। बहुत बड़े बड़े बुलावे आते रहे, लोगों को लगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो आनंद गुलाल लगे चेहरों को अपने घर के लोगों को देखने का है, वो दूसरी जगह जाकर एक शो के लिए, एक कार्यक्रम के लिए, उसको कुछ पैसे पर या कुछ शोहरत पर, लेकिन जो लोग जाते हैं, मैं उन सब कलाकारों को भी प्रणाम करता हूँ कि वो अपने घर के इतने रंगीन उत्सव को छोड़कर दूसरों का घर रंगीन करते हैं, दूसरों का उत्सव रंगीन करते हैं। तो इसीलिए हम अपनी इस बातचीत का अंत करें उससे पहले होली पर ही कुछ सुनते हुए मैं होली पर सुना देता हूँ आपको कि सखियों संग रंगने की धमकी सुनकर क्या डर जाऊंगा। राधा कहती हैं कि बहुत बड़े वीर बनते हो, कल आना बरसाने रंग के दिन, तब तुम्हें बताएंगे। तो भुवन मोहन कन्हैया का स्वर देखिए कि सखियों संग रंगने की धमकी सुनकर क्या डर जाऊंगा, तेरी गली में क्या होगा ये
मालूम है पर आऊंगा। भीग रही है काया सारी, खजुराहो की मूरत सी, इस दर्शन का और प्रदर्शन मत करना मर जाऊंगा। तो कृष्ण इस सनातन रास के प्रतीक हैं और उनकी होली और शंकर की होली ये दोनों लोक में बहुत विश्रुत है, बहुत आदर पाती हैं और ये प्रेरणा देती है। शंकर जब यहाँ पर लोक गायक गाता है, जो स्वर गाते हैं, खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, ये क्या होली है? ये सनातन चिता से उठती लपटों की होली है, ये महाकाल की होली है, ये उस शंकर की होली है। अज्ञे बहुत अद्भुत लिखते हैं। अज्ञे कहते हैं कि ये देश वो है कि जहां कोई सड़क के एक पत्थर को उठाकर किसी पीपल के नीचे कोई माँ आस्था का एक लोटा पानी उड़ेल दे तो पथ का पीड़ा दाई पत्थर हर शंकर बन जाता है। ये केवल इस देश में हो सकता है जहां इतनी आस्था है। तो भगवान शंकर की होली सनातन है, 365 दिन 24 घंटे जलती रहती है और बनारस उसका प्रतीक है। ये घाट इसके प्रतीक हैं कि शंकर की अग्नि, महाकाल की अग्नि कभी नहीं बुझती, वो सदा दीप्त है, सदा प्रांजल है, जब तक प्रकृति है तब तक उसका स्वर है। ऐसी ही होली हो सबकी, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी मंगल में होली हो। और उम्मीद है कि इस होली में इन रंगों के बीच में जो सबसे बड़ा रंग निखर कर आए वो मनुष्यता का आए, वो हिंदुस्तान का आए, वो भारत का आए। और बनारस जो सिखा रहा है, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के स्वर से उठी हुई आरती के जो भजन मिलते हैं, बनारस जो सिखाता है कबीर और तुलसी का एक साथ होना, बनारस जो सिखाता है महात्मा बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन को, बनारस जो सिखाता है आद्य शंकराचार्य की उस गति को जो अहम ब्रह्मास्मि को एकाकार करती है, उसको स्वरूप देती है, बनारस का ये अक्षय स्वर सदा बना रहे, ये मुझे लगता है, इसी शुभकामना मेरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत